हेलो जी। कैसे हो? के हाल चाल? बढ़िया? ठीक हो? ओके। सो फ्रेंड्स, मैं हूं बिपिन वत्स एंड यू वाचिंग चिकी चिल विथ केमिस्ट्री। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या फिशर फार्मूला क्या होता है। राइट, फिशर फार्मूला दैट इज द कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, और किसने दिया था? फिशर ने दिया था। ठीक है, तो फिशर ने यहाँ पे क्या किया, दो लाइन लिया है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? कार्बन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसमें अगर देखोगे तो कितना कार्बन हो सकता है? देखो, एक यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन होगा, ये कार्बन और ये कार्बन होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये जरा देखो, ये जो वर्टिकल लाइंस होता है ना, ये क्या होता है? ऑब्जर्वर से अवे होता है, और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये क्या होता है? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, है ना। अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज योर आइस, दिस इज योर आइस। ठीक है, तो अगर यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये जो लाइन है, मैं ऐसे दिखाता हूं इसको। ओके, दिस इज, है ना, लाइक दिस। ये क्या हो गया? दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, सामने से आप देख रहे हो तो ये किधर है? तुम्हारे साइड पे है ना, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और जो वर्टिकल लाइंस होता है अवे फ्रॉम यू, है ना, मींस अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्व कर रहा है उससे दूर आएगा। ठीक है, तो फिशर फॉर्मूला में क्या याद रखोगे कि दो लाइंस होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स यू, ओके, टुवर्ड्स यू, एंड दिस वर्टिकल लाइंस अवे फ्रॉम यू, राइट। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा होता है एक वेज डैश, दैट इज अ 3D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने बनाया हुआ है एक, दिस लाइन इज द वेज। इस लाइन को क्या बोलोगे? इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या? वेज बोलोगे। ठीक है, एंड दिस इज, इसको डैश बोलते हैं। ठीक है ना, तो वेज लाइन क्या होता है? देखो थिक लाइन है, ये बिल्कुल डार्क है, और ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका, ठीक है ना, जो चिकन के लेग के जैसा दिख रहा है ना, चिकन लेग पीस, ठीक है, वैसा दिख रहा है ये। तो ये कहां से हो जाएगा बताओ? ये कार्बन से ऐसे मॉलिक्यूल से बाहर निकल रहा होगा, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, और ये जो होता है वो लाइन के अंदर चला जाएगा। बात हमने कल भी बताया था मैंने कि ये देखो, अगर ये फ्रंट पे होता है तो ये कहां पे आ जाएगा? बिल्कुल बैक साइड पे, है ना। ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये टुवर्ड्स यू, एंड दिस डैश लाइन अवे फ्रॉम यू, राइट। इस तरीके से देखो, दिख रहा है क्या? इस तरीके से एक तुम्हारे साइड पे होगा और ये कहां पे जाएगा? दूर जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वेज, मतलब क्या? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, एंड दिस इज डैश अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है ना, तो कहीं पे भी वेज और डैश के फॉर्म में अगर कंपाउंड में लिखा हुआ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अवे फ्रॉम, है ना। ये प्लेन हो गया, मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड के प्लेन में है, तो ये प्लेन से कहां पे आएगा? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, और ये जो डैश लाइन है वो कहां पे जाएगा? इनटू द प्लेन, प्लेन के क्या होगा? अंदर जाएगा। बात समझ में आ रही है? लिख लो आप इसको जरा। ठीक है, ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज इरिथ्रो एंड थ्रियो। ठीक है बच्चे, इरिथ्रो किसको बोलोगे एंड थ्रियो हम लोग किसको कहते हैं? बहुत बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। समझ में आ रही ना? इरिथ्रो थ्रियो का एप्लीकेशन जब तुम हेलोल्केनी स्टार्ट करोगे वहां पे आता है, और नीट में और जेई जेई के ऊपर इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछता है, और फ्रीक्वेंटली पूछता है क्वेश्चंस, है ना। तो इसको अच्छे से समझोगे, और यहाँ पे जब थ्रियो और इरिथ्रो का मतलब समझ में आ जाएगा तो आप बड़े अच्छे तरीके से क्या एप्लीकेशन कर पाओगे। ठीक है ना, तो व्हाट इज इरिथ्रो एंड थ्रियो क्या होता है? तो पहले, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बता दूं, इट इज एप्लीकेबल, it is applicable for two chiral center, है ना। it is applicable for two chiral center only, कहां पे? इन फिशर फॉर्मूला, इन फिशर फॉर्मूला। ठीक है,
फिशर फॉर्मूला में कितने कायरल सेंटर होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है ना। तो जरा देखो यहाँ पे एरिथ्रो क्या होता है? एरिथ्रो होता है when same group are present on same site, ओके। और थ्रियो क्या होता है? सेम ग्रुप are on opposite side, okay. So this is erythro and this is thrio and erythro, okay. erythro किसको बोलोगे? when same group are present on same side and erythro is the same group are present on opposite side, है ना। देखो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, this is Fisher formula, okay। here मैंने यहाँ पे लिखा CH3, here CH3 OH OH H और H हो गया। कितना यहाँ पे बताओ? 2 कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर यहाँ पे, एक ये और एक ये हो गया यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस फिशर फॉर्मूला में हमने क्या देखा कि जो देखो सेम ग्रुप जो OH है कहाँ पे? सेम साइड पे, एक ही साइड पे है, ठीक है ना। तो अगर फिशर फॉर्मूला पे सेम ग्रुप अगर सेम साइड पे होगा तो उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे एरिथ्रो। क्या बोलेंगे हम लोग? एरिथ्रो। और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हो जाएगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हो जाएगा, OH H, अब एक OH को हमने यहां पे ले लिया, ठीक है। सो दिस इज थ्रियो, क्या बोलोगे? है ना, दिस इज कॉल्ड थ्रियो एंड दिस इज कॉल्ड एरिथ्रो। बात समझ में आ रही है? बस देखना है कि सिमिलर ग्रुप कहां पे? अपोजिट पे है तो क्या हो जाएगा? थ्रियो। और सेम ग्रुप अगर सेम साइड पे होगा तो क्या बोलोगे? उसको एरिथ्रो बोलोगे, ठीक है। अगर मैं दोनों में रिलेशन पूछ लूं तो क्या है कि मान लो एरिथ्रो और थ्रियो में रिलेशन अगर पूछ लूं तो दोनों क्या होगा बताओ? एनेंशियोमर होगा, डायस्ट्रोमर होगा? बता दोगे ना क्या होगा बताओ? कंप्लीट मिरर इमेज तो होगा नहीं, ये कोई रिलेशन नहीं दोनों में, डायस्ट्रोमर होगा। देखो क्या हो रहा है, एक सेम है, ये वाला सेम है, और ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मैंने बोला था ना कंप्लीट मिरर इमेज होता है एनेंशियोमर, कंप्लीट मिरर इमेज नहीं तो डायस्ट्रोमर। तो आपस में ये दोनों क्या कहलाएगा? आपस में ये दोनों डायस्ट्रोमर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? एरिथ्रो थ्रियो समझ लिया आपने, ठीक है। जरा देखो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे CHO, हियर CH2OH, यहाँ पे OH डाल दिया, OH, यहाँ पर H और यहाँ पे H। देखो सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? एरिथ्रो, ठीक है। और अगर अपोजिट कर दोगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? CHO, हियर CH2OH, यहाँ पे क्या ले लिया हमने? HOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हियर OH और H, ठीक है। सो दिस इज थ्रियो। क्या बोलोगे इसको? थ्रियो बोलोगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कॉपी कर लो, मिटा दो इसको। सेम ग्रुप ऑन सेम साइड एरिथ्रो, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड एरिथ्रो। याद हो गया क्या? सेम ग्रुप ऑन सेम साइड एरिथ्रो एंड सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड थ्रियो। याद हो गया? सेम ग्रुप ऑन सेम साइड एरिथ्रो, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड कितना? क्या बोलोगे? थ्रियो। सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड थ्रियो एंड सेम ग्रुप ऑन सेम साइड एरिथ्रो। अब भी याद नहीं हुआ? अरे बड़ा आसान है, ठीक है। तो थ्रियो एरिथ्रो समझ में आ गया आपने? कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, आप देखो नीट में डायरेक्ट पूछ देता है कि कौन सा कंपाउंड इसमें थ्रियो होगा, कौन सा कंपाउंड इसमें एरिथ्रो होगा। मान लो हमने ClCl ले लिया यहाँ पे HH, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा बताओ? क्या बोलोगे? सर एरिथ्रो होगा ये, ठीक है। अगर मैंने यूं लिख दिया इसको CH3, हियर CH2CH3, ठीक है, BRH और BRH, ये क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? ये थ्रियो हो जाएगा ना? समझ में आ गया? एरिथ्रो एंड थ्रियो समझ में आ गया? ओके। इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन आता है, मैं करवाऊंगा कब? हेलोल्केन में, ठीक है। अभी समझ लो इसको अच्छे से, मिटा दो ना, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या? इपिमर क्या होता है? इपिमर, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे तुमको एग्जांपल्स बताया था एनेंशियोमर एंड डायस्ट्रोमर में। ग्लूकोज का एग्जांपल बताया था, क्या याद है? CH2OH, OH, उसके बाद OH,
HOH और ये क्या था 1 2 3 4 CHO, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल्स हमने अगर ऐसा लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 CH2OH, ठीक है। तो दिस इज OH OH H, यहाँ पे हो गया H, हियर OH OH H H, ये हो गया ना। अब यहाँ पे क्या आएगा H H, ये क्या हो जाएगा OH और ये क्या हो गया H हो गया। बात समझ में आ रहा है। दिस इज ग्लूकोज बताया था ना, क्या बताया था, ये ग्लूकोज बताया था, ग्लूकोज। और इसका नाम मैंने बताया था क्या, दिस इज मैनोज। समझ में आ रहा है, बताया था क्या डी ग्लूकोज, एंड हमने इसको बताया था क्या डी मैनोज। याद करो, अभी कल वाला लेक्चर में करवाया था मैंने, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, वही रिश्ता क्या कहलाता बताया था ना, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, एनेंटियोमर से ये दोनों या डायस्टेरोमर है, बोलोगे डायस्टेरोमर है, ठीक है। अगर वो वाला लेक्चर नहीं देखा होगा लास्ट वाला तो समझ में नहीं आएगा केमिस्ट्री क्या है। जब सीखना है ना, ऑर्गेनिक सीखना है, तो आपने क्या चलना है, सिस्टमैटिक चलना है, ठीक है। जब तक सिस्टमैटिक नहीं चलोगे नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो हर लेक्चर को क्या करना है, बिल्कुल सिस्टमैटिक, जैसे सिस्टमैटिक ऑर्डर में जा रहा है वैसे सिस्टमैटिक ऑर्डर में देखो, एंड फिर उसका नोट्स बनाओ एंड देन प्रैक्टिस करो, ठीक है। डैम श्योर की अच्छा करोगे, ठीक है। वो नीट का एग्जाम हो या जेईई का एग्जाम, डैम श्योर की बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। बात समझ में आ रही ना। तो बिल्कुल देखो यहाँ पे कैसे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये डायस्ट्रोमर है या फिर एनेंटियोमर, कैसे पहचानोगे। तो एनेंटियोमर में क्या बताया था, कंप्लीट मिरर इमेज। अगर कंप्लीट मिरर इमेज हो जाएगा तो एनेंटियोमर होगा। तो क्या कंप्लीट मिरर इमेज बन रहा है क्या, कंप्लीट मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि ये जो राइट वाला है वो कहां पे चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखो चेंज हो रहा है क्या, नहीं, वही सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस यहाँ पे एक डिफर हो रहा है। मतलब कंप्लीट मिरर इमेज नहीं है ना, एक चेंज हो रहा है, मान लो कि 2 चेंज हो रहा है। कम अगर एक भी अगर सेम हो जाएगा, एक भी सेम हो जाएगा तो हम बोलेंगे कंप्लीट मिरर इमेज नहीं है। तो क्या बोलोगे, डायस्टेरियोमर। तो इन दोनों में बताओ, ये जो दोनों है वो क्या है, डायस्टेरियोमर है। क्या कहलाएगा ये, डायस्टेरियोमर, ठीक है ना। तो कहता है कि अगर ऐसा डायस्टेरियोमर जो सिर्फ और सिर्फ, बेटा इसमें कितने कायरल सेंटर, कल भी बताया था मैं, 4 होता है, 4 4 4, ओके। अब देखो इन दोनों कंपाउंड में देखोगे ये दोनों डायस्टेरियोमर है ना, रिश्ता डिफाइंड हो गया, डायस्टेरियोमर। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, यहां पे देखो सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। तो कहता है ऐसा डायस्टेरियोमर जो सिर्फ एक कायरल सेंटर के अबाउट क्या करता है, चेंज करता हो, डिफरेंस कहां पे हो, सिर्फ एक कायरल सेंटर के अबाउट डिफर करता हो, वैसे डायस्टेरियोमर को बेटा हम लोग कहते हैं क्या, इपिमर कहेंगे। क्या बोलोगे, इपिमर। बात समझ में आ रही क्या, when two diastereomer which only differ about क्या by only one chiral center is called epimer, ठीक है। अगर इसका नंबरिंग करोगे तो देखो CHO यहाँ पे सबसे सीनियर ग्रुप होता है ना फंक्शनल ग्रुप में, बाकी सारे OH है। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल में सीनियर कौन होता है, एल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पे क्या करो, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो अब ये जो डिफरेंस है वो कहां पे है, चेक कर लो जरा कितना डिफरेंस है यहाँ पे, सेकंड कार्बन के अबाउट है ना डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड C2 इपिमर। कैसा इपिमर होगा ये, C2 इपिमर बोलोगे। अगर ये डिफरेंसेस 3 कार्बन थर्ड कार्बन के अबाउट होगा तो कॉल्ड C3 इपिमर। अगर ये फोर्थ जो कायरल सेंटर है उसके अबाउट अगर डिफर करेगा तो बोलोगे C4 इपिमर। बात समझ में आ रही है, खोपड़ी में जा रही बात, नहीं जा रही है, बताओ जल्दी से बता दो। बात समझ में आ रही ना, मैं क्या बोला यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ पे हो रहा है। तो इपिमर समझ में आ गया, दो डायस्टेरियोमर जो सिर्फ और सिर्फ कहां पे डिफर करेगा, एक कायरल सेंटर के अबाउट डिफर करेगा, उसी को क्या बोलोगे, बायोमॉलिक्यूल्स में आएगा ये। अगर यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट तो बायोमॉलिक्यूल में चिल मारोगे, नहीं तो फिर से वहां पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो समझ लो अभी इपिमर क्या हो गया कि 2 डायस्टेरियोमर जो सिर्फ और सिर्फ बेटा एक कायरल सेंटर के अबाउट डिफर करेगा, उसको क्या बोलोगे, इपिमर बोलोगे। तो क्या यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे बताओ, इवन 2 डायस्टेरियोमर, when 2 डायस्टेरियोमर which differ about only one chiral center
chiral center is called इपीमर. उसको क्या बोल दोगे? इपीमर बोल दोगे. बात समझ में आ रहा है ना? C2 इपीमर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सेकंड कार्बन में ये डिफरेंस आ रहा है. 3 में आता तो C3 इपीमर बोलेंगे. ठीक है, कॉपी कर लो इसको. मिटा दूं? ओके. नाउ डीएल नॉमेनक्लेचर या डीएल नोटेशन भी कह सकते हो, एक ही बात है. डीएल नॉमेनक्लेचर लिख लो या डीएल नोटेशन, डी एंड एल. ठीक है. व्हाट इज डी? कैपिटल डी एंड स्मॉल डी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्मॉल डी, डी फॉर्म स्मॉल डी. ओके. एंड लेवो रोटेटरी इज अ स्मॉल एल. बात समझ में आ रही है ना? तो अब देखो जरा डीएल नॉमेनक्लेचर क्या होता है. दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड CHO CH3 OH and H. ठीक है. इस डीएल नॉमेनक्लेचर बेटा देखो ये क्या होता है, कायरल सेंटर है ना, कायरल सेंटर है, ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा, एक कायरल सेंटर है यहाँ पे. ठीक है ना. तो इसमें क्या होगा, डीएल नॉमेनक्लेचर में ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड माना गया. किसको लिया गया स्टैंडर्ड? ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड लिया गया. और इसमें क्या बोला कि अगर इफ OH group are present on right hand side, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इज कॉल्ड कैसा? कैपिटल डी फॉर्म. क्या बोलोगे? कैपिटल डी फॉर्म. ठीक है. और अगर OH प्रेजेंट होगा, इफ दिस OH is on left hand side like this is left hand side. Okay. If OH group are present on left hand side, ठीक है, तो वो कैपिटल L फॉर्म कहलाएगा, है ना. नॉट स्मॉल एल मीन्स लेबोरोटेटरी. कैपिटल एल डजंट रिप्रेजेंट द लेबोरोटेटरी एंड कैपिटल डी डजंट रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी. वो स्मॉल डी होता है, स्मॉल एल होता है. जरा आप लिख लो, फिर मैं एक एग्जांपल बताता हूं. यहाँ पे मिटाऊं इसको, फटाफट मिटा दो ना. ओके. ठीक है. अब जरा एग्जांपल्स देखो. ठीक है ना. जब तुम बायोमॉलिक्यूल्स में जाओगे, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ोगे, ठीक है, वहां पे लिखा रहेगा कैसा, देखो CH2OH, OH, OH, H एंड OH. H हो गया, दिस इज OH हो गया, H हो गया, H हो गया, और ये हो गया CHO. बात समझ में आई ना? ठीक है. अब जरा देखो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को, है ना, लुक एट द लास्ट कायरल सेंटर. किसको देखोगे? लास्ट कायरल सेंटर को देखोगे. किसको देखोगे? लास्ट कायरल सेंटर को. ठीक है. तो लास्ट कायरल सेंटर को इसके साथ कंपेयर करोगे तो OH कहां पे प्रेजेंट है? राइट साइड पे. ठीक है. तो इसको कैसा बोलेंगे बताओ? इसको बोलोगे क्या? डी फॉर्म, कैपिटल डी फॉर्म. ठीक है. और अगर मैं इसको ऐसा लिख दिया 3,4 CH2OH, ठीक है, यहां पे H लिख दिया, OH लिखा यहां पे, बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा. OH हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, और यहाँ पे लगा दूं CHO, है ना. अब इसको यहां से इसके साथ लास्ट कायरल सेंटर यहाँ पे है ना, लास्ट कायरल सेंटर को इसके साथ कंपेयर करोगे तो देखो ये कैसा आ रहा है? OH लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? L फॉर्म हो जाएगा. बात समझ में? कैपिटल L. ठीक है. और कल ही मैंने क्लियर कर दिया था कि नेचर में जो ग्लूकोज पाया जाता है ना, नेचुरली अक्रिंग जो ग्लूकोज होता है, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर इस कंपाउंड को अगर मैं कंप्लीट वे में लिखूं तो ऐसे लिखा मिलेगा तुमको. ठीक है, दिस वन. ठीक है. अब कैपिटल डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि लास्ट कायरल सेंटर पे OH कहां पे प्रेजेंट होगा? राइट हैंड साइड पे. ये डैश है, नेगेटिव साइड नहीं समझना. ए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? डेक्स्ट्रो रोटेटरी. बिकॉज डेक्स्ट्रो रोटेटरी को मैंने क्या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करा था, तो दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड ग्लूकोज लिख दिया. और ये क्या हो गया? कैपिटल L प्लस ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, है ना. तो प्लस का मतलब क्या हो गया? अगेन देखो, दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट दिस L रिप्रेजेंट
OH प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, याद हो गया। अगर OH राइट पे रहेगा तो बोलोगे D, और अगर OH लेफ्ट पे रहेगा तो बोलोगे L। बात समझ में आ रही है? ओके, मिटाऊं इसको, मिटाऊं। दिस इज योर DL नॉमेनक्लेचर बेटा, कुछ नहीं है। क्या करा इसने, ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये देखो फॉर्मूला होता है। एक बार इसमें OH कहां पे हो गया, बिकॉज ये दोनों क्या होगा, एनहांसर होगा, मिरर इमेज है ना। तो अगर OH कहां पे, राइट पे, तो बोलोगे D फॉर्म, और OH लेफ्ट पे बोलोगे L फॉर्म, दैट इज ओके। मिटा दो ना, फाइन। DL क्या क्या देख लिया हमने, थ्रियोरिथ्रो देख लिया। थ्रियोरिथ्रो का एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। अभी तो बहुत तुमको आसान लगा होगा ना, अरे थ्रियोरिथ्रो क्या है, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, इरिथ्रो सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, इरिथ्रो। बट जब क्वेश्चंस बनाओगे, जब इसका एप्लीकेशन आएगा ना, तो दिमाग में रहना चाहिए। बात समझ में आ रही ना। तो हमने क्या क्या देख लिया, थ्रियो देख लिया, इरिथ्रो देख लिया, DL नॉमेनक्लेचर देख लिया, एंड देख लिया इपीमर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म OI इन एलीन, ओके। एलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलीन, समझ में आ रहा है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एलीन क्या हो जाएगा जी, एलीन क्या होता है, दिस इज नथिंग, पोली अल्कीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोली अल्कीन होता है एक्चुअली, दिस इज पोली अल्कीन, ठीक है ना, पोली अल्कीन। और इसी को क्यूमिलीन भी कहते हैं, क्या बोलोगे, क्यूमिलीन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, और क्यूमिलीन ही एलीन है, एलीन ही क्यूमिलीन है, क्यूमिलीन ही एलीन हो गया, और एलीन ही क्या हो गया, क्यूमिलीन एक ही बात है। मतलब एलीन क्यूमिलीन का पार्ट है, मतलब जो छोटा वाला होगा ना, छोटा क्यूमिलीन को हम लोग क्या एलीन कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं क्यूमिलीन होता क्या। मैंने बोला क्या, पोली अल्कीन है, मतलब एक से ज्यादा क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्यूमिलीन किसको बोलोगे बताओ, टू और मोर एडजेसेंट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, टू और मोर एडजेसेंट पाई बॉन्ड, ठीक है, और प्रेजेंट, टू और मोर एडजेसेंट पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भी क्या होता है कि दो टाइप का होता है, एक तो होता है क्या, एक होता है तुम्हारा ऑड, ऑड, और दूसरा होता है क्या, इवन, है ना। इवन क्यूमिलीन हो गया, और ये क्या हो गया, ऑड क्यू, ठीक है। तो ऑड क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑड नंबर ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड हो जाएगा बेटे, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा बताओ, इवन नंबर ऑफ, इवन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो ऑड नंबर क्या, अगर मैं इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे, देखो इस तरीके से, तो एडजेसेंट समझते हो ना, मैं तेरे अगल बगल हूं, एडजेसेंट, ठीक है। तो एडजेसेंट क्या हो गया, दिस इज दिस इज ऑड क्यूमिलीन, ओके। दिस कंपाउंड कंटेन्स क्या, एडजेसेंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, एडजेसेंट पाई बॉन्ड है तो कितना, ऑड नंबर में है तो क्या बोलोगे, ऑड क्यूमिलीन हो गया। और अगर ये क्या होता है, एडजेसेंट इवन नंबर में आएगा, इवन नंबर में आएगा ये, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे तुम, दिस इज इवन क्यूमिलीन। क्लियर है, बोलो कोई प्रॉब्लम। अगर इवन नंबर है जैसे 2 4 6 8, दैट इज द इवन क्यूमिलीन, और 3 5 7 9, ठीक है, दिस इज द ऑड क्यूमिलीन। एक बार देखो इसमें ना हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा हुआ था, एक बार हाइब्रिडाइजेशन भी IIT में पूछा हुआ था, तो बड़ा आसान है, सबको आता होगा, बोलो। यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के साथ देखो ये 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के बराबर होता है, पाई बॉन्ड को हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2। इसका क्या देखो, 1 और 1 2 ही है ना, अरे बोलो 2 ही है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, ये इसका भी क्या होगा sp, और इसका भी हो जाएगा sp2, ठीक है। तो ये बेसिक है एलीन, पोली अल्कीन को बोलोगे क्यूमिलीन, 2 टाइप का होता है, एक ऑड और दूसरा होता है इवन, और इसका होता है हाइब्रिडाइजेशन। ये जरा एक बार लिख लो, मैं मिटा दूं इसको, थैंक यू, ठीक है। अब मुझे देखना है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलीन। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन होता है बताओ, मीन्स जो 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 क्या होता है,
एसिमेट्रिकल होता है, मीन्स जो कायरल होता है, जो कायरल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कहते हैं। बोलो। तो एक बात यहां पे याद रखना बिल्कुल, ठीक है ना, कि जो ऑड क्यूमिलिन होता है ना, जो ऑड क्यूमिलिन या ऑड एलिन भी बोल सकते हो, बात समझ में आ रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूमिलिन बोल दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे कि जो ऑड एलिन होता है, ओके, आर ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। और जो इवन वाला होगा, इवन जो एलिन है वो क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। बात समझ में आ रहा है, मतलब इवन वाला रहेगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, और ऑड वाला होगा तो नहीं करेगा, इसको अच्छे से ध्यान में रखोगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है बोलो, ऐसा क्यों होता है जरा देखो, अगर इसकी में अगर तुम बॉन्डिंग देखोगे तो यहाँ पे भी इसका देखो 2 वैलेंसी, इसका भी देखो क्या होता है, 2 वैलेंसी होता है। बात समझ में आ रही है, बताओ। सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे बताओ इस कार्बन के लिए, है ना। अरे ये कंपाउंड क्या होगा बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो क्यों होगा, जब वो एसिमेट्रिकल होगा। बात समझ में आ रही है, अगर एसिमेट्रिकल नहीं है, और यही एसिमेट्रिकल ही तो एक ही क्राइटेरिया है, अगर ये एसिमेट्रिकल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, दिस कार्बन इज नॉट कायरल, सो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो अगर इसको चेक करना है तुमको कि ये कैसे होता है ना, तो अगर इसकी तुम बॉन्डिंग अगर देखते हो तो मान लो कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है बताओ, ये जो ऑर्बिटल्स होगा इसका वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, यू नो, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। बात समझ में आ रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग करके क्या बना देगा, सिग्मा बॉन्ड बना देगा, सिग्मा बॉन्ड बना देगा। बात समझ में आ रही है। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है लैटरल ओवरलैपिंग जब करता है, क्योंकि जो पी ऑर्बिटल्स होता है वो तीनों डायरेक्शन में होता है। बात समझ, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। बात समझ में आ रही ना, बोलो। और पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, पैरेलल पी ऑर्बिटल के बीच में होता है। लैटरल ओवरलैपिंग कैसे करेगा, जब दोनों पैरेलल होगा। ऐसा नहीं कि एक मान लो कि मेरा क्या ये पीएक्स में है और दूसरा पीजेड में होगा, तब ओवरलैप नहीं करेगा, दोनों या तो पीएक्स वाला करेगा, पीएक्स वाला करेगा, नहीं तो दोनों पीवाई नहीं तो पीजेड। बात समझ में आ रही ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, इसका मान लो कि अगर ये पीएक्स ऑर्बिटल है तो इस कार्बन का भी पीएक्स क्या करेगा जी बताओ, करेगा लैटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब जरा देखो इन दोनों कार्बन के बीच में भी ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ जी ना जी, हो रहा है ना फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब देखो इस कार्बन का पीएक्स ऑर्बिटल तो यूज हो गया ना, पीएक्स पीवाई पीजेड होता है, तो एक इसका क्या हो गया बताओ, पीएक्स तो यूज हो गया, तो इसके पास क्या बचा होगा, या तो पीवाई नहीं तो पीजेड, दोनों में से कोई सा भी यूज करोगे। तो अब जो है इस कार्बन का पीएक्स इज नॉट अवेलेबल, पीवाई बचा हुआ है, मान लो पीवाई बचा हुआ है, तो जब इसका पीवाई होगा तो इस कार्बन का भी क्या होगा, पीवाई ही तो होगा, इस कार्बन के पीवाई ऑर्बिटल के साथ ही तो ओवरलैप करेगा ना। तो ये देखो ये कुछ ऐसा होगा, मैं यूं दिखा दिया इसको, देखो ये वाला पीवाई मान लो ये पीवाई है, तो इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पे समथिंग पीवाई के साथ ही ओवरलैप करेगा ना, बोलो करेगा नहीं करेगा, ये देखो इसके साथ में ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ में ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब देखो ये जो ऑर्बिटल्स है ये ऑर्बिटल दोनों के आउट ऑफ प्लेन है, बात समझ में आ रहा है, एक एक्सिस में था नहीं, ये एक्स में है तो ये किस में पीवाई या पीजेड है, एक दूसरे का क्या होगा ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों आउट ऑफ प्लेन है। जरा देखो यहाँ पे, अब जरा देखो यहां पे जो ये दो बॉन्ड होगा इस कार्बन के साथ, ठीक है, जो ग्रुप लगेगा, अब देखो ये क्या आउट ऑफ प्लेन है। ठीक है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो किस में आएगा, प्लेन में, क्योंकि देखो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे होता है, सिग्मा बॉन्ड ऐसे होता है, तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड क्या होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है नहीं होता, बोलो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हेड ऑन ओवरलैपिंग करता तो बनता है, और पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग कैसे होगा, लैटरल ओवरलैपिंग करेगा, तो दोनों क्या होता है एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे होगा ना, सेम प्लेन पे नहीं होगा। तो अब ये जरा मान लो कि यहाँ पे ये कैसा है, यहाँ पे बताओ कि ये मान लो कि ये मेरा बोर्ड और ये दोनों एक प्लेन में है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा आउट ऑफ प्लेन होगा, जब ये आउट ऑफ प्लेन होगा तो ये वाला बॉन्ड किस में आएगा बताओ, प्लेन के अंदर आएगा, हाँ जी ना जी, बोलो प्लेन के अंदर आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। अब ये भी प्लेन के अंदर है, अब ये क्या प्लेन में है, तो ये वाला जो बॉन्ड आएगा वो कैसा आएगा बताओ, आउट ऑफ प्लेन आएगा ना। मान लो कि ये आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या, या तो ये इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा ये बताओ, इस फॉर्म में हो जाएगा, ये वेज एंड डैश के फॉर्म में दिखाओगे। बात समझ में आ रही है। तो ये वाला और ये वाला जो होता है ये दोनों आउट ऑफ प्लेन है, एक प्लेन में नहीं है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या है
सेम प्लेन में नहीं है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, सिमेट्रिकल नहीं होगा, कोप्लेनर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ये कंपाउंड क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, इवन वाला। लेकिन अगर ऑड वाला अगर बढ़ा दोगे, एक कार्बन और में बढ़ा दूं, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बताओ, पीएक्स पीएक्स में करेगा, वो करेगा ना, तो ये वाला फिर क्या होगा, तो लास्ट वाला हम देखोगे तो ये बॉन्ड किसमें, एक प्लेन में आ जाएगा, तीसरे वाले में अगर करोगे तो, ठीक है। इसलिए इसको मेमोराइज रखना है कि जो इवन एलिन होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। किसी ने पूछ दिया क्यों होता है, तो उसका रीजन है, जरा समझो इसको, ये ऑप्टिकल एक्टिव क्यों होता है, ये जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर भूलोगे नहीं। बात समझ में आ रहा है ना, कि ये और ये यहाँ पे क्या एक प्लेन में नहीं है, क्योंकि अगर ये क्या अलग प्लेन में, ये सेम प्लेन, और ये दोनों, ये और ये एक प्लेन में है, और ये क्या दोनों अलग अलग प्लेन में है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड क्या है, एक प्लेन में नहीं है, तो जब उसको कट करोगे एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बनेगा। मिरर इमेज कब बनेगा, जब दोनों एक ही प्लेन में होता है। सो दिस कंपाउंड इज क्या, एसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, दैट्स व्हाई इवन एलिन है वो क्या करता है, शो करता है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है ना। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, कंडीशंस क्या होगा शो करने का, इफ टर्मिनल कार्बन हैज टू डिफरेंट ग्रुप, हमेशा दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए तभी शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा, है ना। फटाफट मैं कुछ एक दो चार एग्जांपल दिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे मान लो हमने ये लिख दिया, यहाँ पे एलिन है ये, दिस वन, ठीक है, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया, देखो डिफरेंट ग्रुप है ना। और यहाँ पे भी मान लो कि अगर उस फॉर्म में अगर तुमने बना लिया, ओके, हियर CH3 और यहाँ पे H, ठीक है। तो अगर ये पूछता है ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आंख बंद करके बोलोगे नहीं करेगा, क्यों, कि ये ऑड वाला है, बाकी कुछ देखना ही नहीं, नहीं करेगा ना, ऑड है, 1 2 3 ऑड में आ गया, नहीं करेगा ना, ऑड में आ गया, नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर इवन वाला लोगे बेटे, इवन वाला ले लोगे, तो मान लो कि यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, यहाँ पे लिख दिया H, यहाँ पे लिख दिया दिस वन, यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया CH3, यहाँ पे लिख दिया H, तो अब तो कर जाएगा। ये देखो टर्मिनल कार्बन के ऊपर क्या, एक तो देखो इवन है शो करेगा, और क्या चेक करोगे, टर्मिनल कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप है, ये भी डिफरेंट है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर देगा, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे CH3, here CH3, Cl, CH3, ये करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना, इवन है, बट दिस टर्मिनल कार्बन हैज टू सेम ग्रुप, तो क्या बोलोगे, ये शो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी? CH3 H CH3, ठीक है, ये करेगा, बोलोगे सर नहीं करेगा, क्यों, बोलोगे सर यहां से कट कर देंगे लाइक दिस, ऐसे ऐसे अगर कट कर देंगे सर, और फिर यूं अगर पलटोगे इसको, तो CH3 का इमेज CH3 बनेगा और H का इमेज बनेगा। बोलो कह सकते हो, फैंटास्टिक कह सकते हो ना, बट ऐसा तुम नहीं सोच सकते, क्यों, कि मालूम है ना, अभी मैंने बताया कि ये और ये क्या एक प्लेन में नहीं है, तुम नहीं कट कर सकते उसको। समझ में आ रहा ना, नहीं कट कर सकते हो ना, एक प्लेन में रहेगा तभी तो इमेज बनेगा ना, एक मान लो कि आगे और एक पीछे है, तो इमेज कहां से बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो ये क्या बोलोगे बोलो कि 100% ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, अनलेस कि यहाँ पे कोई दो सेम ग्रुप नहीं होगा तो। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है, HOH CH3 एंड Cl, ओके, तो ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, सो गाइस आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, एरिथ्रो पढ़ा, डीएल नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, एपीमर देख लिया, और हमने देख लिया क्या, एलिन इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें एलिन और एरिथ्रो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनेशन में पूछता है, सो बी केयरफुल, रिविजन करोगे। थैंक यू वेरी मच।